हाय गाइस। तो आज फिर एक नए वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं, जो शिक्षाप्रद के साथ साथ में भारतीय संविधान के बारे में कुछ बातें यहाँ पे सामने आती है। गाइस, क्या जेल में बंद कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है? ये पहला सवाल उठता है गाइस। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर कोई मंत्री जेल में बंद है और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मंत्री हैं, तो क्या उन्हें खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उस प्रदेश का मुख्यमंत्री या फिर देश का प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए मजबूर करें? आखिर गाइस, जेल जाने के बाद भी मंत्री क्यों नहीं छोड़ते अपने पद? दागी मंत्री को पद से हटाने के बारे में क्या कोई है कानून हमारे देश में? ध्यान दीजिएगा, इस बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा कि अगर एक सरकारी ऑफिसर पर कोई इल्ज़ाम लगता है, मान लीजिए कोई सरकारी ऑफिसर है, उस पर कोई इल्ज़ाम लगता है, तो उस सरकारी ऑफिसर को तुरंत ही सस्पेंड या सस्पेंशन ऑर्डर आ जाता है, या फिर यदि कोई पुलिस विभाग का आदमी है तो उसे लाइन हाजिर कर दी जाती है। पर मंत्रियों के साथ ऐसा नहीं होता है गाइस। जेल में बंद है, फिर वो अपने कामकाज को संभाल रहे हैं। अभी मैं आपको एक ताज़ा घटनाक्रम बता रहा हूँ। तकरीबन 1 महीने पहले से महाराष्ट्र के मंत्री, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में एक शिवसेना की सरकार है और वहाँ पर एक मंत्री हैं जिनका नाम है नवाब मलिक। वो तकरीबन 1 महीने से बंद है, जेल में बंद है। अब किस वजह से बंद है, ये बात की चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन गैस आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये केवल नवाब मलिक की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि 1 महीने से जेल में बंद नवाब मलिक अभी तक उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं सौंपा है, और न ही महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है शिवसेना के जो हैं, या कोई भी पार्टी से, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना तो नवाब मलिक ने इस्तीफा दिया है जेल में रहते हुए, और ना ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा मांगने की पेशकश की है। तो आखिर क्या कानून है, क्या समस्याएं हैं? आखिर मंत्री त्यागपत्र नहीं दे रहे, तो इसके पीछे क्या मंशाएं हैं? थोड़ा इस बात पर हम चर्चा करना चाहेंगे गाइस। तो गाइस, अब सवाल उठता है कि आखिर ये मंत्रीगण इस्तीफा क्यों नहीं देते? तो ऐसे तो भारतीय संविधान को जानने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे मतलब अनुच्छेद वगैरह भी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा लोकसभा के पूर्व महासचिव जो थे, जिनका नाम था पीडीपी आचार्य। तो पीडीपी आचार्य ने एक अखबार में ये बताया कि हमारे देश के संविधान में इस बारे में कोई कानून या नियम नहीं है। सरकारी कर्मचारी के बारे में कंडक्ट रूल है कि जेल जाने पर वह निलंबित हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन मंत्री के जेल जाने पर उसे पद से इस्तीफा देना होगा या पद से हटा दिया जाएगा। हमारे देश के संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है गाइस। और पीडीपी आचार्य का तो ये भी कहना है कि इस संबंध में स्पष्टता आनी चाहिए, यानी कि स्पष्ट कोई नियम होना चाहिए, या फिर इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को यह मुद्दा तय करना चाहिए। अब गाइस, सवाल है कि देखिए, सवाल वही बना हुआ है कि क्या मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 बातें हैं, 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि या तो कानून बने कि भाई अगर कोई मंत्री सजायाफ्ता हो गया तो आपको त्यागपत्र दे देनी होगी, या तो ये कानून बने, या फिर देश की जो शीर्ष अदालत है वह कोई निर्णय दे। तो अब थोड़ा सा और अगर हम जानने की कोशिश करें कि भाई क्या ऐसी क्या कानून बन सकती है, नहीं बन सकती है, तो जेल में बंद दागी मंत्री को पद से हटाने के बारे में कानून तो फिलहाल नहीं है, ऐसे मान के चलिए कि साइलेंट है, कानून नहीं है। और इस बारे में अगर हम कहें कि क्या कोई कंडक्ट रूल है, तो ऐसा कोई कंडक्ट रूल नहीं है जिससे कि मंत्री को फोर्स किया जा सके कि भाई आप रिजाइन दो, इस्तीफा दो। और मैं कह रहा था कि देखिए, ये ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे मंत्री अपने आप को सुरक्षित पा जाता है, और इस एरिया में जब वो जाते हैं, यानी संविधान के इस दायरे में ना तो कोई कानून है, ना तो कुछ ऐसा है
जिस वजह से मंत्री बड़े आराम से जेल में बंद रहकर भी मंत्री पद पर बने रहते हैं। अब ये बात जानना ज़रूरी है गाइस कि कोर्ट किसी मुद्दे को, कोर्ट की बात करिए, अदालत की बात करिए, हमने कहा आपको कि क्या अदालत को मतलब इसमें लेना चाहिए एक्शन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अदालत तब तक किसी मुद्दे को परिभाषित नहीं करती, यानी तब तक किसी मुद्दे के बारे में वो बात नहीं करती है जब तक कि उसके सामने वो मामला नहीं आता है। ठीक है, यानी कि ऐसे मामलों में कोर्ट खुद संज्ञान नहीं लेती है। कोर्ट ऐसे मामलों में अपने आप को इंडिपेंडेंट रखती है कि भाई हमारा यहाँ पे कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर कोई पब्लिकली कुछ इस प्रकार की चीज़ें मेरे पास लेकर आता है तो मैं उस पर निर्णय दूंगा। अब अंत में बारी आती है नैतिकता का। नैतिकता क्या कहती है? तो गाइज, अगर नैतिकता की हम बात करें, मॉरलिटी की बात करें, तो नैतिकता का तकाजा ये है कि जेल जाने पर मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? क्योंकि लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगती है कि भाई ये मंत्री करप्टेड है, या इन मंत्री पर, ये मंत्री पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगे हुए हैं। तो मंत्री को स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, बाद में अगर वो अदालत से पाक साफ हो जाते हैं, मतलब उन पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं आता है, एकदम बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो वो दोबारा से अपने पद को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जब तक अदालत का कोई निर्णय नहीं आ जाता है तब तक उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो गाइज, ये मैं आपको कह रहा था, बता रहा था कि हमारे देश के संविधान में कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जहाँ पे ये मंत्रीगण जो होते हैं ना, वो ग्रे एरिया का लाभ उठाकर खुद को सुरक्षित कर लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, मैंने तो केवल एक एग्जाम्पल आपको दिया है। अगर आप हमारे देश का पॉलिटिकल पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट को देखेंगे, इन प्रेजेंट टाइम को भी देखेंगे, बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर आपको मिल सकते हैं, मिल जाएंगे, जो जेल में बंद होते हुए भी मंत्री बने बैठे हुए हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का यह वीडियो, आप ज़रूर बताइए। कमेंट आप लोग कम करते हैं, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब तो आप लोग अपने मन से करेंगे तो कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा हमारे वीडियोस को, हमारे वीडियो आपको शिक्षाप्रद लगेगी, तो डेफिनेटली आप मेरे को सपोर्ट करोगे। तो जय हिंद दोस्तों, हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।